नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। राजभवन से निकलकर पत्रकारों से की चर्चा। बीजेपी को भूपेश बघेल ने दी जीत की बधाई। रायपुर में कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनावी परिणामों को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग के लिए किया काम। अंबिकापुर में बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल को मिली जीत। कांग्रेस प्रत्याशी ने की काउंटिंग की मांग, फिर भी 94 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को मिली जीत। कोंडागांव जिले के दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस को हाथ लगी निराशा। बीजेपी के पूर्व मंत्री लता उसेंडी को मिली जीत। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। सुकमा की कौंसा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा की जीत। 1981 वोटों से हासिल की जीत। 5 बार के एमएलए रह चुके हैं कवासी लखमा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस दौरान सीएम बघेल ने राज्यपाल से चर्चा भी की। वहीं राजभवन से बाहर आने के बाद भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की है। भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। 5 साल पहले जनादेश हमें मिला था और बहुत ईमानदारी से हमने सेवा की। अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। हम लोग क्योंकि अब विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि हार के कारणों की हम लोग समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। जिस छत्तीसगढ़िया वादी को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे और सारी चीजों पर, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई है। अभी जनादेश बीजेपी को मिली है और मैं उनका बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री कुछ पारिवारिक कार्यक्रम थे, मुझे अभी समय मोबाइल हटाओ यार। अपना इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले जनादेश हमको मिला था। अरे भाई मोबाइल हटाओ ना, कौन है सेवा हम लोगों ने जितना बन सका फ्रेम में खराब कर रहे हैं यार दोस्त। मिला है उसका हम सम्मान करते हैं और विपक्ष में है तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा। क्या बात कर रहे थे, आपको जनता ने नकार दिया। नीचे करना चाहिए, लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान। सर, जिस कहते थे जनता ने आपको जनादेश देकर नकार दिया। जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे, कल्चर पे और सारी चीजों पे, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई। देखिए वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई। ओमकारेश्वर में मांधाता समेत जिले की 4 विधानसभा सीटों पर जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं मांधाता से बीजेपी के नारायण पटेल की जीत की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और नगर में जुलूस निकालकर मतदाताओं का आभार जताया। बता दें कि जुलूस में पंडित नवल किशोर शर्मा, महिला मोर्चे की माया दीदी और ममता अग्रवाल समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ओमकारेश्वर में मांधाता समेत जिले की 4 विधानसभा सीटों पर जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न देखा गया। वहीं मांधाता से बीजेपी के नारायण पटेल की जीत की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी है। अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। कार्यकर्ता एकजुट होकर जश्न मना रहे हैं। खुशी की लहर कार्यकर्ताओं में देखी गई है। 3 राज्यों से बीजेपी जीत कर आई, जिसके बाद खुशी की लहर हर जगह देखी गई है। वहीं नगर में जुलूस निकालकर मतदाताओं का आभार भी जताया है कार्यकर्ताओं ने। वहीं आपको बता दें कि जुलूस में पंडित नवल किशोर शर्मा, महिला मोर्चे की माया दीदी और ममता अग्रवाल समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही लाडली बहनों को अत्यधिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। सारे सर्वे हो गए फेल और लाडली बहना ने खिलता कमल हमारा निशान। जय भाजपा, विजय भाजपा। केंद्र से नेतृत्व में आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश के और केंद्र के सारी योजनाओं के लेके शिवराज सिंह जी से लेके और हमारे एक जमीनी कार्यकर्ता जो पोलिंग बूथ पर जाता है और एक एक वोट के घर से निकाल के लाता है, ये भारतीय जनता पार्टी को और कार्यकर्ताओं की जीत है। कांग्रेस के जो तुष्टीकरण की जो राजनीति इस देश के ऊपर जो लाए हैं, समाजवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और जितना भी जो हो सके, नरेंद्र मोदी ने देश को, आज भारत को
पूरे विश्व में डंका फहराया है। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की और हमारे शिवराज सिंह जी की जीत। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। इस दौरान रमन सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव से इस बार पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाकर 54 सीट पर एक बढ़त बनाई है। इस जीत को हासिल करने में बूथ के कार्यकर्ताओं का सहयोग, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ का बार बार प्रवास करना का नतीजा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल के घोटालों से त्रस्त थी। जनता ने पूरा मन बना लिया था भूपेश सरकार को बदलने का। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत उसी का नतीजा है। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी घोषणा पत्र में जनता से वादे किए हैं उसे पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है और उनका बयान देते हुए उन्होंने बताया है कि पिछले चुनाव से इस बार पार्टी ने लंबी छलांग लगाकर 54 सीट पर बढ़त बनाई है। उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस जीत को हासिल करने में बूथ के कार्यकर्ताओं का सहयोग, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का पूरा उन्होंने श्रेय दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल के घोटाले से त्रस्त थी और जनता ने पूरा मन बना लिया था भूपेश सरकार को बदलने का, जिसका नतीजा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से जीत हासिल की है। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी घोषणा पत्र में जनता से वादे किए हैं उसे पूरा करेगी। विधायकगण आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, दूर दूर से आएंगे। कल 11-12 बजे बैठेंगे। हमारे प्रभारी जी बैठे हुए हैं, माथुर साहब हैं, नितिन नवीन जी हैं। ये सब बैठ के कल विधायकों से परिचय प्राप्त करेंगे, बातचीत करेंगे और परिचय प्राप्त करने के बाद हमारे जितने विधायक हैं उनसे बात करके उनकी मंशा जानेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। नहीं, कल कोई विषय में बात करने का नहीं, कल परिचयात्मक बैठक है। उनके साथ पहली बार आए हैं, उनका स्वागत करेंगे और बातचीत करेंगे। बाद में पर्यवेक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक उसका निर्णय लेंगे। भारतीय जनता पार्टी 46.30% वोट लेकर इस बार पिछले चुनाव से एक लंबा छलांग लगाया है और भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों पे जीत कर निश्चित रूप से एक बढ़त बनाया है। वो आज यदि भारतीय जनता पार्टी की सफलता मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ताकत है। बूथ स्तर में जो काम खड़ा हुआ और उसके बाद बूथ से लेकर शक्ति केंद्र तक जो हमने नेटवर्क बनाया उसका रिजल्ट मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का लगातार यहाँ प्रवास के दौरान जो मार्गदर्शन मिला उसका नतीजा है कि एक बड़ा रिजल्ट जो हम सामने देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कुमारी सैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश स्वीकार है। कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है। वहीं कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि हम गरीब वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सरकार लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरे। उन्होंने आगे कहा कि हम मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे। हम सरकार के अच्छे कामों का सहयोग करेंगे। साथ ही चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि कहां क्या कमी रह गई है उसकी समीक्षा भी हम लोग करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद अब हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी है कुमारी सैलजा, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान कुमारी सैलजा ने बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश स्वीकार्य है उन्हें और कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है, ये भी उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभारी सैलजा ने यह भी कहा है कि वंचित वर्ग की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। हालांकि चुनाव नहीं जीते हैं, फिर भी विपक्ष के रूप में वह जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बीजेपी सरकार जो है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि वह मजबूत विपक्ष के रूप में भी काम करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि इसके बाद वह लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में हमारा अटूट विश्वास है
5 साल पहले हमारी सरकार बनी और 5 साल से हमारी सरकार ने पूरी निष्ठा से छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की। हर वर्ग के लिए, चाहे हमारे ट्राइबल बहन भाई हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, किसान, मजदूर, महिलाएं, स्वयं समूह, युवाओं के लिए हर तरह से, हर तरफ हमारा प्रयास रहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में सबको हिस्सा मिले। कहीं ना कहीं हम अपना ये संदेश जनता तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाए। नतीजों से यही लगता है। निराशाजनक जरूर है ये नतीजे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी हताश नहीं हुई। हमने चुनाव हारे भी हैं, जीते भी। अंबिकापुर में बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने रीकाउंटिंग की मांग की, जिसके बाद फिर से गिनती कराई गई और 122 वोटों से जीत मिलने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर देखने को मिली। लोग अपनी खुशी का इजहार करने लगे। शहर में दिवाली के जैसा माहौल देखा गया। खूब पटाखे फोड़ने में बीजेपी लगी थी। उसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी और उप मुख्यमंत्री रीकाउंटिंग कराने की मांग करने लगे, जिसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मान लिया और रीकाउंटिंग का सिलसिला चालू हुआ, जिसमें घंटों लग गए। इसी बीच देर रात बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों का सब्र का बांध टूट गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और कांग्रेस उम्मीदवार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी जैसे नारे से मतगणना स्थल गूंज उठा। वहीं जिसके बाद रात 11 बजे बीजेपी समर्थित उम्मीदवार राजेश अग्रवाल को 54वें वोटों से जीत घोषित कर प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। वहीं प्रमाण पत्र लेकर जब उम्मीदवार बाहर आए तो सभी कार्यकर्ताओं समर्थकों ने जमकर खुशी मनाई और आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को जीत की बधाई भी दी। चौरानवे वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है। आपको बता दें कि रीकाउंटिंग की मांग की गई थी कांग्रेस से, जिसके बाद रीकाउंटिंग भी की गई और हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस पर आक्रोश प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद 94 वोटों से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा चुनाव में मतगणना संपन्न होते ही बीजेपी प्रत्याशियों में जश्न की लहर चल पड़ी, जिसमें बता दें कि डाक मतपत्र समेत कुल विधिमान्य मत 1,76,158 प्राप्त हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गौरव पारधी को 21,931 मतों से बढ़त के साथ 86,950 मत प्राप्त कर विजय घोषित हुए हैं। बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा चुनाव में मतगणना संपन्न होते ही बीजेपी प्रत्याशियों में जश्न की लहर चल पड़ी है, जिसमें आपको बता दें कि डाक मतपत्र समेत कुल विधिमान्य मत 1,76,158 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गौरव पारधी को 21,931 मतों की बढ़त के साथ 86,950 मत प्राप्त कर विजय घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की 18वीं मतगणना में बालाघाट की 6 विधानसभाओं की गणना शांतिपूर्ण रूप से आयोग के निर्देशानुसार संपन्न हुई। बालाघाट की 6 विधानसभा में बालाघाट विधानसभा के रुझान के बाद परिणाम आना प्रारंभ हुआ है। इसके बाद लगातार बेहर, लांजी, परसवाड़ा, कटंगी और वारासिवनी के परिणाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं। आयोग के निर्देशानुसार मतगणना से पूर्व प्रेक्षकों की निगरानी में मतगणना कर्मियों का तृतीय और फाइनल रेंडमाइजेशन के बाद डाक मतपत्र की शॉटिंग के साथ मतगणना प्रारंभ हुई। इस दौरान सभी विधानसभाओं की प्रत्याशी भी मौजूद रहे और प्रेक्षकों ने भी शॉटिंग पर अपनी नजरें गड़ाई रखी। आयोग के निर्देशानुसार ठीक 8 बजे से ईवीएम के स्ट्रांगन रूम संबंधित प्रेक्षकों और प्रत्याशियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया।
मध्य प्रदेश की 18वीं मतगणना में बालाघाट की 6 विधानसभाओं की गणना शांतिपूर्ण रूप से आयोग से निर्देशानुसार संपन्न की गई। वहीं बालाघाट की 6 विधानसभाओं में बालाघाट विधानसभा के रुझान के बाद परिणाम आना प्रारंभ हुए। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा में मतगणना की गई थी। वहीं इसके बाद लगातार बेहर, लांजी, परसवाड़ा, कटंगी और वारासिवनी के परिणाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जारी किए गए। आयोग के निर्देशानुसार मतगणना से पूर्व प्रेक्षकों की निगरानी में मतगणना कर्मियों का तृतीय और फाइनल रेडमाइजेशन के बाद डाक मतपत्रों की शॉर्टिंग के साथ मतगणना प्रारंभ हुई। इस दौरान सभी विधानसभाओं के प्रत्याशी भी मौजूद रहे और प्रेक्षकों ने भी शॉर्टिंग पर अपनी नजरें डगड़ाए रखी थी। आयोग के निर्देशानुसार ठीक 8 बजे से ईवीएम के स्ट्रांगन रूम संबंधित प्रेक्षकों, आरओ और प्रत्याशियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया। विधानसभा चुनाव में गरियाबंद जिले से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर में राजिम से रोहित साहू ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं पिछले चुनाव में 58,000 वोटों से जीतने वाले अमितेश शुक्ला को इस बार रोहित साहू से 11,911 वोटों से हरा दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2003 में लंबे समय बाद बीजेपी ने यहां अपनी जीत दर्ज की थी। इसके बाद से लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच हर चुनाव में फेरबदल होता रहा है। 2008 में कांग्रेस, 2013 में बीजेपी और 2018 में कांग्रेस जीती। वहीं अब 2023 में फिर से बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा कर लिया है। इस बार भी अमितेश शुक्ला अपनी हार जीत का संयोग तोड़ने में नाकाम रहे। ये जनता की जीत है और जनता चाहती है कि छत्तीसगढ़ में विकास हो। जनता ने जो भूल की थी उसको सुधार की है। छत्तीसगढ़ में अब फिर से विकास होगा और बहुत जल्द हमारी सरकार बन चुकी है। आने वाले 2-3 दिन में मुख्यमंत्री का शपथ होगा और फिर से जनता की सरकार जनता के बीच में रहेगी। राजिम के एक कार्यकर्ता और राजिम की पूरी जनता का श्रेय है। उसी का आशीर्वाद है जो राजिम विधानसभा में कमल खिलाए हैं और राजिम विधानसभा में 11वां रुद्र रूप लेने आए हैं। इसको आप सबको मालूम है, छत्तीसगढ़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास जो छत्तीसगढ़ के हमारे एक एक जनता, एक एक माता, एक एक युवा, एक एक कार्यकर्ता ने जोश के साथ काम किए हैं। परिवर्तन की लहर आप लोगों ने देखे हैं और आज छत्तीसगढ़ में पूर्ण विकास की गति अब आगे बढ़ेगी। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता लोग, सभी का विशेष योगदान रहा है और सभी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में कमल खिला। बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा में डाक मतपत्र समेत कुल विद्यमान मत 2,10,377 आए हैं, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी हिना कांवरे को 98,232 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं बीजेपी के नए प्रत्याशी राजकुमार करही ने 1,01,005 मत प्राप्त कर कुछ मतों की टक्कर से हिना कांवरे को हराते हुए जीत हासिल की है। बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा में डाक मतपत्र समेत कुल विद्यमान मत 2,10,377 आए हैं, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी हिना कांवरे को 98,232 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं बीजेपी के नए प्रत्याशी राजकुमार कराहे ने 1,01,005 मत प्राप्त कर कुछ मतों की टक्कर से हिना कांवरे को हराते हुए जीत हासिल की है। प्रदेश में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत के साथ जिले की बेमेतरा, साजा और नवागढ़ विधानसभा में बीजेपी की जीत से पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जिला मुख्यालय में आतिशबाजी का दौर जारी है। तीनों विधानसभा सीटों की मतगणना जिला मुख्यालय में कृषि उपज मंडी प्रांगण में हुई। इस दौरान दोनों पार्टी के हजारों समर्थक मतगणना स्थल के बाहर इकट्ठा रहे और अपने अपनी पार्टी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी नेता योगेश तिवारी ने कहा कि प्रदेश की जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत जिले की तीनों विधानसभा सीटों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। ये जो जीत है माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं मोदी है तो गारंटी है, उनके जो योजनाओं को लोगों ने गारंटी पे लिया है, वो जो बोलते हैं वो हमेशा वादा पूरा करते हैं। इसके चलते आज पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत मिला है और बेमेतरा जिला का हम लोग तीनों सीट जीत रहे हैं। हम लोग के लिए गौरव का बात है। हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हमारे जो छोटे से कार्यकर्ता है इस बार साहू जी भी साझा से जीत रहे हैं, यहाँ दीपेश साहू जी जीत रहे हैं और दयाल बघेल जैसे नेता जीत रहे हैं। तो बेमेतरा हम लोग तीनों सीट जीत रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत कोंडागांव जिले की दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है।
जहां बीजेपी की पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने कांग्रेस सरकार के मंत्री मोहन मरकाम को 18,598 मतों से परास्त किया है। वहीं आईएएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आने के बाद नीलकंठ टेकाम बीजेपी की टिकट से विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम को 6,143 मतों से शिकस्त दी है। महासमुंद जिले के चारों विधानसभा चुनाव में हुए विधानसभा का चुनाव के परिणाम के साथ साथ 53 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो गया है। महासमुंद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर सिन्हा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के डॉक्टर रश्मि चंद्रकार को हरा दिया है। वहीं सरायपाली विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी चातुरी नंद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के सरला कोसरिया को हराकर जीत अपने नाम कर ली है। साथ ही खलारी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी द्वारकाधीश चंद्रकार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी की अलका नरेश चंद्रकार को हराकर दूसरी बार लगातार जीत हासिल कर ली है। वहीं बसना विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र बहादुर को उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के संपत अग्रवाल ने हराकर बसना की सीट बीजेपी की झोली में डाल दी है। इसी तरह महासमुंद जिले में महासमुंद और बसना में बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं सरायपाली और खलारी में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। सारा श्रेय सरायपाली के मोर जनता ला जाथे, जेकर मया दुलार पाके आज मैं आपके सामने में 43,000 वोट से जीत के खड़े हाँ। एकर अलावा हमार कांग्रेस पार्टी के जो खूंटा मन है ओमन के मया दुलार मिलिस, हमार युवा लड़का मन के मया दुलार मिलिस। एकर अलावा सब्बो सामाजिक संगठन मन जेन मन मिल के मोर बर सहयोग करीन, ये सब ला जाथे। एकर श्रेय सरायपाली के जनता के वो हर अधूरा काम ला में करे बर संकल्पित हो। जेन अधूरा काम हर हमार भूपेश भैया करत रही से और समय अभाव के कारण वो चीज नहीं हो पाए है, वो सारा चीज ला हमन करबो, ऐसे हमन संकल्प लेकर के ये जगह उपस्थित। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सारंगगढ़ विधानसभा सीट समेत छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर कल काउंटिंग हुई। डाक मतपत्र के बाद की ईवीएम की वोट की गिनती हुई। इस सीट पर कुल 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। जिले में पिछली बार दोनों सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, वहीं इस बार भी कांग्रेस ही जीती है। सारंगगढ़ और बरमकिला सभी जनताओं का तो मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा बार मौका दिया है तो मैं सबको दिल से धन्यवाद और आभार करती हूँ। और हमारी कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी ने हमारे सारंगगढ़ जिला बनाए। जिला के साथ साथ बहुत सारा सारंगगढ़ विकास के हैं, तो कांग्रेस सरकार फिर से बन रही है। हमारे पूरा विश्वास है कांग्रेस सरकार बन रही तो सभी का बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। सभी जनताओं से, सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और सभी जनताओं से धन्यवाद। मुझे सभी जनता ने विधायक बनाया। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना शांतिपूर्ण रूप से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपन्न हुई, जिसमें बालाघाट विधानसभा से बीजेपी के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन को 79,575 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने 1,08,770 मत प्राप्त कर सर्वाधिक मतों से ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसके पश्चात कांग्रेस प्रत्याशी ने जनता को धन्यवाद किया और सभी कांग्रेसियों ने जीत का जश्न मनाया। सुकमा जिले की एकमात्र कोंटा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री कवासी लखमा 1,981 वोटों से जीत गए हैं। डाक मतपत्र के बाद 17 राउंड से ईवीएम के वोट की गिनती हुई। काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए थे और 8 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने चुनावी मैदान में उतरे थे। कवासी लखमा 5 बार के एमएलए रह चुके हैं। बालाघाट जिले की वारसिवनी विधानसभा के देर रात परिणाम सामने आए, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी और खनिज मंत्री गुड्डा जायसवाल को भारी झटका लगा। बता दें कि डाक मतपत्र समेत कुल 1,75,050 विधिमान्य मतों में बीजेपी प्रत्याशी गुड्डा जायसवाल को 78,594 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विवेक पटेल को 79,597 मत प्राप्त हुए, जिसके बाद पूरे वारासिवनी विधानसभा में कांग्रेस की लहर चल पड़ी। बालाघाट जिले की बहर विधानसभा में नोटा समेत 11 प्रत्याशियों के लिए डाक मतपत्र समेत कुल 1,95,357 विधिमान्य मतों से बीजेपी प्रत्याशी भगत सिंह नेताम को 89,591 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संजद उड़के अंतिम समय में 551 मतों से
बाजी मारकर 90,142 मत हासिल किए, जिसके बाद बेहर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से जनता को धन्यवाद देते हुए जीत का जश्न मनाया गया। बालाघाट जिले की परसवाड़ा विधानसभा में आरओ बदेश्वर बघेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार परसवाड़ा में नोटा समेत 10 प्रत्याशियों की चरणवार 19 राउंड में गणना की गई, जिसमें डाक मतपत्र समेत कुल 1,92,913 विधिमान्य मत प्राप्त हुए, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी और आयुष मंत्री शासन नानो कावरे को 75,044 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मधु भागवत ने 25,948 मतों से बाजी मारकर कुल 1,0992 मत प्राप्त करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। विनायक शर्मा आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप दुबले